हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है स्क्वायर रूट से लेकर, और स्क्वायर रूट जो है ना काफ़ी बच्चों को परेशान करता है। वैसे देखा जाए तो स्क्वायर रूट को आप निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम उनको एक प्रॉपर वे में सॉल्व करें और उसके बाद में आंसर निकाल के टिक करें। जितना टाइम हम उसको सॉल्व करके आंसर को टिक करने में लगाते हैं ना, उतने टाइम में हम 2 से 3 क्वेश्चन और भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी ट्रिक है वो स्क्वायर रूट निकालने के लिए है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आओ ट्रिक पे चलते हैं सीधे। ट्रिक्स बताने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट जब भी निकालोगे, स्क्वायर रूट निकालते हुए आपको पेयर बनाने पड़ते हैं। और पेयर कैसे? बैक साइड से, बैक साइड से 2-2 डिजिट का पेयर बनाते चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 0 9 6, इसका स्क्वायर रूट निकालना है ना तो पीछे से 2-2 के आप पेयर बना के चलोगे। जैसे 6 9 का, 0 4 का। और अगर यही जो आपके डिजिट हैं ये इवन ना होके ओड होती तो भी आप इस तरह से 2 का, फिर 2 का, फिर 1 का, इस तरह से ये चीजें आपने स्कूल में सीख ली होंगी। अब हम बात करते हैं ट्रिक की, जो हमारा ट्रिक से क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ट्रिक करने से पहले आपको कुछ स्क्वायर जो है ना याद होने चाहिए। स्क्वायर यानी कि वर्ग, संख्याओं का वर्ग जो है कुछ हद तक आपको याद होने चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का स्क्वायर कितना आएगा? जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का कितना? 100। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा आपको ये एटलीस्ट 20 तक तो आने चाहिए। 10 तक हो गए हैं, 10 के बाद फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 11 का स्क्वायर, 12 का, 13 का, 14 15 16 17 18 19 20। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है हमारे पास 196, 15 का होता है 225 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361 और 20 का होता है 400 यानी कि 400। ठीक है, अगर सिंपली आप करते हैं तो आपको इन चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप पेपर में अपना टाइम बचाने जा रहे हैं कि ये आपको अब याद होने चाहिए, और कम से कम 20 तक तो जरूर आप इनको याद कर लेना। अब बात करते हैं ट्रिक की। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया आपको 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपने क्या करना है, पीछे से पेयर बना लिया, लास्ट की 2 डिजिट और बाकी जो बच के आगे वो ऐसे का ऐसे। ठीक है, 6 लास्ट का जो आपका पेयर आया था ना उसमें 6 क्या है आपका? इकाई का अंक है बड़ा। ठीक है, वंस प्लेस पे यानी इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। जो आपका वंस प्लेस पे आ रहा है ना, इकाई का अंक जो आ रहा है उसको ढूंढना है आपको इस कॉलम के अंदर 1 से लेके 10 के स्क्वायर में इकाई के अंक में। 1 से लेके 10 तक जो इकाई के अंक थे
यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक कितना आएगा 6, 5 का करने पर 5, 6 का करने पर 6, 7 का करने पर 9, 8 का करने पर 4, 9 का करने पर 1 और 10 का करने पर 0। ठीक है, तो जो इकाई का अंक है ना उसे आपने पहले कॉलम में ढूंढना है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 6। अब 6 जो है वो इकाई का अंक किस किस अंक के लिए आया था? आपका जो 6 आया था वो या तो आया था 4 के लिए और या फिर आया था 6 के लिए। सही है ना? तो 4 और 6 इसी ऑर्डर में इसके नीचे लिख लो, या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। इन दोनों में से एक जो आपके आंसर में आना है। सही है। इसके बाद नंबर क्या है आपके पास अभी 40। लेफ्ट साइड में जो नंबर बच गया है ना उसको पूरे को उठाना है और इन स्क्वायर रूट्स में चेक करना है। इन वैल्यूज के अंदर 40 जो है वो किस किस के बीच में आ रहा है। 40 40 देखो 1 4 9 16 25 36 49, 36 और 49 के बीच में आएगा कहीं 40। 36 और 49 के बीच में आएगा कहीं पे 40। जिन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में ये आया है ना, कम वाली संख्या उठानी है आपको। कौन सी उठानी है? कम वाली। तो कम वाली क्या थी यहाँ पे 6, तो यहाँ से क्या उठ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया है। अब हमारा आंसर या तो 6 and 4 मिलके 64 बनेगा या फिर 6 और 6 मिलके कितना बनेगा 66 बनेगा। इन दोनों में से एक हमारा आंसर बनना है। अब दोनों में से भी कौन सा, उसके लिए देखो क्या है। ये जो आपका 40 था किस किस के बीच में आया था 36 और 49 के। तो ये जो 40 था आपका 36 और 49 के बीच में आया था। सही है। अब ये जो 40 है किसके ज्यादा नजदीक है? 36 के ज्यादा नजदीक है या 49 के ज्यादा नजदीक है? 36 और 40 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। 40 और 49 में कितने का डिफरेंस है? 9 का। तो ज्यादा नजदीक किसके हो गया? 36 के। ऐसे ही यहाँ पे क्या था हमारे पास, ऊपर 4 था और नीचे 6। ऊपर वाले के ज्यादा पास है तो ऊपर वाला अंक, अगर नीचे वाले के ज्यादा पास है तो नीचे वाला अंक। नीचे वाले अंक से तो दूर हो गया ये, तो हमारा ऊपर वाला अंक आ जाएगा। यानी 6 वाला आंसर आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। चलो और ट्राई करते हैं। देखो सेकंड दिया जैसे 5184 5184 इकाई का अंक क्या है यहाँ पे 4। इकाई का अंक 4 किस किस के लिए आता है? अब वो ढूंढना है। देख पा रहे हो गया, 2 के लिए 4 आता है और 8 के लिए 4 आता है। तो या तो यहाँ पे आएगा 2 या यहाँ पर आएगा 8। सही है। इसी ऑर्डर में लिखना है, छोटा नंबर ऊपर बड़े वाला नंबर नीचे। अब ये जो बच गया 51, इस 51 को स्क्वायर्स के अंदर ढूंढना है जो वर्ग निकाल के लिख रखे हैं हमने। 51 किस किस के बीच में आएगा? 49 और 64 के बीच में आएगा भाई। 49 और 64 के बीच में क्या आएगा 51। तो जिसके बीच में आया ना तो ऊपर वाला अंक लेते होते हैं। तो ऊपर वाला अंक क्या था हमारे पास 7। तो ये 7 हो गया हमारा फाइनल। अब आंसर या तो 7 के साथ 2 मिलकर 72 बनेगा या फिर 7 के साथ 8 मिलकर क्या बनेगा 78 बनेगा। ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा बनेगा क्या बताया था आपको? अब जो आपका 51 था ये 2 था, ये 8 था, ये यहाँ पे लिख लीजिए। और जो आपका 51 था किस किस के बीच में आया था? 49 और 64 के। तो 49 ऊपर 64 नीचे। 51 किसके ज्यादा पास है? यहाँ पे 2 का अंतर है और यहाँ पे कितने का अंतर हो गया भाई 13 का अंतर। तो किसके ज्यादा पास हो गया? 49 के ज्यादा पास हो गया ना, तो 64 वाला कट जाएगा, 49 वाला फाइनल हो जाएगा।
यानी हमारे पास हमने 8 वाले को छोड़ देना है और 2 वाला हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 72 72 हमारा आंसर हो जाएगा। आ रहा होगा आपको समझ में? चलो और देखो, एक 5 डिजिट का भी कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया, 15625 15625 2 का थोड़ा हो गया, और ट्रिक के हिसाब से बाकी बचे हुए को अपने साथ में लेके चलना है, 156 को साथ में। लास्ट वाले पेयर में 5 आया, और 5 किसके लिए आता था, 5 का स्क्वायर 25, 5 के लिए आता था ना, तो इसमें डबल वाला चक्कर ही नहीं पड़ा, 5 तो यूं का यूं आ गया। अब 156 को ढूंढ लेना आपने। 156 इस लाइन में तो नहीं आया, नहीं, इसमें देखो किस किस के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आएगा भाई 156। जिनके बीच में आया ना, कम वाला नंबर ले लेना है। कम वाला नंबर क्या आ जाएगा, 12, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। लास्ट पार्ट में दिया 29,584, 29,584। फिर से वही काम, लास्ट के 2 का पेयर और आगे जो बच गया वो यूं का यूं दे दिया। 84 के लिए क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 8 आएगा, इसी ऑर्डर में लिख दो, 2 और 8। सही है। अब 295 ढूंढना है। 295 किस किस के बीच में आएगा, 295 हमारा यहाँ पे आया, 289 और 324 के बीच में आया। तो कम वाला अंक लेना था हमको, कम वाला अंक क्या है, 17। तो चलो 17 तो हो गया फाइनल। 17 फाइनल होने के बाद 2 आएगा या 8 आएगा। अब आपको ये देखना था, ये जो आपका 295 था किस किस के बीच में आया था, 289 और 324 के बीच में आया था। सही है। 289 के लिए ऊपर वाला अंक है 2, 324 के लिए नीचे वाला अंक है 8। अंतर देखो, 289 और 295 कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। और 295 और 324 में कितने का अंतर है, 19 का अंतर है। तो किसके ज्यादा पास है, ये ज्यादा पास है 289 के, तो ये वाला आंसर आपका कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या होगा, 2। तो 17 के साथ 2 मिलकर ये नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास, 172। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 172 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा जो काम आज करवाया है। इस तरह के और शॉर्ट ट्रिक वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।